अच्छा, प्रेशर में तो नहीं हो? हेडेक हो रहा है। हेडेक हो रहा है? 3 घंटे 20 मिनट झेलना भी तो मुश्किल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। क्यों? ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मतलब जो नहीं भी पढ़ के आया होगा ना वो भी मतलब कि ऐसा थोड़ा सा भी देख लेना बुक तो बना लेगा इसे। आपके जज्बे को तो सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि आपके पैर में चोट है इतनी। क्या पैर टूटा है कि हड्डी क्रैक वगैरह? मेरा फ्रैक्चर हुआ है, सर्जरी हुई है मेरी 18 अप्रैल को। केमिस्ट्री का थोड़ा कचरा कचरा था कह रही है बच्ची। ये क्या प्लान है? बड़ा मेडिकल कॉलेज है। नहीं, अब रैंक के हिसाब से मिलेगा। कोई बात नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर का इस बार जो कट ऑफ लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज अप डाउन हो सकता है पिछले टाइम से। मॉडरेट टाइप का था पेपर और फिजिक्स ईजी आया था। कोशिश करती रही कि ये जो है ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट ना करे, पर हाँ बहुत डिस्ट्रैक्ट भी होती थी। कभी जब दर्द हो रहा होता था तो रोने बैठ जाती थी। आगे कॉलेज आना है, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से डॉक्टर बनना है। ये बस इंटरेस्ट की बात है। अगर कोई चीज़ को आप एकदम पैशनेटली अगर आप चाह रहे हैं तो कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हो ओवरकम किया जा सकता है। पर अगर ओवरकम नहीं कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं चाहत नहीं है उस चीज़ को पाने की। सर, आज एक घटना हो गई है। नीट के पेपर के पहले भिलाई का एक छात्र था जिसने किसी कारण से परीक्षा के दबाव में आने की वजह से आत्महत्या कर ली। तो मेरा ये आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपने बच्चों पे एक इस तरीके के दबाव को कैसे कम करेंगे, एग्ज़ाम की एंजाइटी से उन्हें कैसे निकालेंगे। बच्चों, मेरी आपसे एक अपील है, ज़रा ये जो वीडियो है इसको आप आखिरी तक सुने। एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, एज अ टीचर मैं ये बात जानता हूँ कि बच्चों को बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है। देश भर में आज नीट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, मेडिकल के लिए सीट के लिए एग्ज़ाम हो रहे हैं, और लगभग लाखों बच्चे देश भर में हैं। और भिलाई में ही 6,500 से ज़्यादा बच्चों ने नीट अटेम्प्ट किया है। हम मौजूद है KPS स्कूल में, पुराना स्कूल है, यहाँ पे बच्चों की संख्या ठीक ठाक थी। नीट को लेके जो जज्बा है आप देख सकते हैं कि पैर में चोट लगी है, उसके बावजूद एक छात्रा जो है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए आई हुई है। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? राशि ठाकुर। राशि, आपके पैर में चोट लगी है और नीट का एग्ज़ाम था, तो कहीं चोट आड़े तो नहीं आ रही थी आपके? कहीं ना कहीं आ रही थी, लेकिन अब नीट देना है तो ये चीज़ों को तो कंसिडर करूँगी, तो फिर डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी जी। तो इनको इग्नोर करते हुए मैंने पढ़ाई पे ही ध्यान दिया। कोशिश करती रही कि ये जो है ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट ना करे, पर हाँ बहुत डिस्ट्रैक्ट भी होती थी। कभी जब दर्द हो रहा होता था तो रोने बैठ जाती थी। कभी कभी इतना ज़्यादा नींद हो जाता था कि पढ़ाई हो नहीं पाती थी, मैं सो जाती थी। लेकिन फिर भी मेडिसिन के हाई डोज की वजह से नींद ज़्यादा हो जाना, पर ये सब को ओवरकम करते हुए मैंने कोशिश की जितना मैं कर पाई। और फिर आज का दिन है। चोट कब से लगी है? ये लगी है मुझे 16 अप्रैल से। जी, क्या हुआ था? रोड एक्सीडेंट में जी। बाइक से टक्कर हुई, इस वजह से फिबुला फ्रैक्चर हो नीट की गया। तैयारी तो काफ़ी पहले से कर रही होंगी आप। जी जी तो बड़ा प्रॉब्लम रहा होगा कि यार ये कैसे हो गया, आप करके सोचे होंगे। हाँ, घर वालों का सपोर्ट कैसा था? बहुत सपोर्टिव है। जी। कहाँ रहने वाली हैं आप? दुर्ग गयानगर। दुर्ग गयानगर जी। तो आगे आज पेपर कैसे बना है? अच्छा गया, अच्छा गया ठीक है। था। अब देखते हैं, रिजल्ट का इंतज़ार है। आपके जज्बे को तो सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि आपके पैर में चोट है इतनी। क्या पैर टूटा है कि हड्डी क्रैक वगैरह? फिबुला फ्रैक्चर हुआ है, सर्जरी हुई है मेरी 18 अप्रैल को। ओके, जी। सैल्यूट है आपको, और आपको बेस्ट विशेष कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें और अच्छी मेडिकल कॉलेज। क्या प्लान है आगे? थैंक यू सो मच। MBBS करना है। MBBS तो करनी, मतलब कहाँ जी। कुछ ऐसे सोचे होंगे आपने? हाँ, फिलहाल के लिए तो इंटरेस्ट मेरा फॉरेंसिक में है, लेकिन पेरेंट्स चाह रहे हैं कि मैं न्यूरो सर्जन बनूँ। देखते हैं क्या होता है आगे। दोनों के बीच में क्यों अच्छे रिजल्ट आ जाए। जी। ठीक है। उन बच्चों को क्या कहेंगे जो बच्चे इन सब चीज़ों को लेके बहाना बनाते हैं कि मेरी चोट लग गई है, मेरी तैयारी अधूरी है, मैं नहीं कर पाऊँगा। कोई बच्चे लोग भागते हैं ना इन सब चीज़ों के पीछे, जी, उनसे क्या कहेंगे? ये बस इंटरेस्ट की बात है। अगर कोई चीज़ को आप एकदम पैशनेटली अगर आप चाह रहे हैं तो कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हो ओवरकम किया जा सकता है। पर अगर ओवरकम नहीं कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं चाहत नहीं है उस चीज़ को पाने की। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, पर अब पर्सन टू पर्सन भी है, वो कैसा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट विशेष। आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। आप डॉक्टर बन के आने वाले समय में हमसे दोबारा मुलाकात हो आपकी। तो ये थी छात्रा जो देखिए उनका जज्बा कि पैर में चोट लगी है एक्सीडेंट होने के बाद, उसके बावजूद वो नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आई हुई हैं। बाकी बच्चे बाहर आ रहे हैं, बच्चों से भी हमने बात करने की कोशिश की। आप देखिए कि नीट के जो पेपर है, आज का पेपर कैसा था, NCERT से सवाल थे कि नहीं, कौन सा सब्जेक्ट इनको फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा रूल आया, उस पर क्या कुछ बच्चों ने कहा, आप आगे वीडियो देखिए। और उन बच्चों से भी अपील, उन पेरेंट्स से भी अपील जो बच्चों को लेकर दबाव बनाते हैं कि आपको यही पढ़ना है, यही नीट क्लियर करना है। तो उन पेरेंट्स से अपील है कि अगर नीट क्लियर नहीं हो पाता तो उन बच्चे के पैशन को आपको समझना चाहिए। बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की क्या ख्वाहिश है, उस फैशन को ही आगे करना चाहिए। क्योंकि एक छात्र है जो प्रभात कुमार, कल जो है 6 मई को
शाम को रिसाली में उसने अपने कमरे में हॉस्टल में रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि आज नीट था और नीट के एक दिन पहले वो नीट की तैयारी कर रहा था, नीट का छात्र था। तो इस घटना से, इस केस से हमें सबक लेना चाहिए कि बच्चों के मन को टटोलना होगा, बच्चों के मन को पढ़ना होगा वो क्या चाहता है, क्योंकि 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी वो फेल हो चुका था, तीसरा अटेम्प्ट आज देने वाला था, लेकिन उससे पहले वो खुदकुशी कर ली। और उस केस से, इस केस को हमको देखना चाहिए कि बच्चों के जो मन में जो चीज़ें चल रही हैं उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, बच्चे को उसको इच्छा को समझना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे लिए आज तुहिन मंडल, जिसे भिलाई का खान सर कहते हैं, तुहिन मंडल केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत गजब के पढ़ाते हैं। उन्होंने जगदलपुर में रहते हुए रिपोर्टिंग की है, उनकी रिपोर्टिंग भी देखिए, उनका एनालिसिस भी देखिएगा कि आज उन्होंने क्या कुछ बच्चों से बातचीत की है और पेपर कैसा था, उनका रिव्यू क्या है, ये भी आप देखिएगा। कैसे बना पेपर? अच्छा बना। कोई सब्जेक्ट प्रॉब्लम क्या होगा आपको? कोई हाँ, सवाल? फिजिक्स फिजिक्स में बायो केमिस्ट्री इजी है। इजी है, रैंक आ जाएंगे ठीक ठाक? हाँ, आगे क्या प्लान है? कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज में? नहीं अब रैंक के हिसाब से मिलेगा। फिजिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा था, न्यूमेरिकल्स वगैरह में, बाकी सब सब्जेक्ट अच्छा गए। रैंक आ जाएंगे ठीक ठाक? हाँ, अच्छा आ जाएगा। अच्छा तो आ जाएगा। कॉलेज क्या प्लान है? यही रहना कि बाहर? नहीं, बाहर चाहिए। चंचल साहू है मेरा नाम। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। जी, कौन सब्जेक्ट टफ लगे होंगे आपको? टफ तो कोई भी नहीं लगा, सब एवरेज ही था, इजी था। कुछ लोग केमिस्ट्री बोल रहे हैं। हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ा था टफ। जी, बाकी आगे क्या प्लान है? आगे कॉलेज जाना है, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से डॉक्टर बनना है। थैंक यू। प्रज्ञा है। कैसा बना पेपर वगैरह? अच्छा बना। जी। इट वॉज माई 4th अटेम्प्ट और डिफ़िकल्ट तो नहीं था, इजी था, एवरेज बोल सकते हैं, है ना। बाकी थे कुछ क्वेश्चंस जो मींस रैंक डिसाइड कर सकते हैं, बाकी इतना कुछ हार्ड नहीं था, एवरेज पेपर। एनसीईआरटी से था? हाँ, सारा कुछ एनसीईआरटी से ही था, स्पेशली बायो बहुत अच्छा आया था, मतलब 2022 के कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। कौन सी कक्षा के सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे? क्लास अगर ऐसे बोला जाए तो 12th, हाँ 12th के ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, बाकी बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मतलब जो नहीं भी पढ़ के आया होगा ना वो भी मतलब कि ऐसे थोड़ा सा भी देख लेना बुक तो बना लेगा इसे। गया कम से कम मेरा 450 आ जाएगा। मतलब बायो बहुत इजी दिए थे, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत कठिन था, फिजिक्स इजी था। मेडिकल कॉलेज वगैरह प्लान की होगी? यस, क्या प्लान? JNU या फिर एम्स और यहाँ का CG में। थैंक यू। पेपर अच्छा था। अंकिता राठौर। पेपर अच्छा था, मॉडरेट टाइप का था पेपर, और फिजिक्स इजी आया था और बायो भी ठीक था। बाकी सिलेबस कैसा था? ठीक था, एनसीईआरटी से पूछा पूरा एनसीईआरटी से पूछा गया था, मॉडरेट था पेपर। नमस्कार, माई सेल्फ तुहिन मंडल। आप मुझे जानते हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट के रूप में, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। ठीक है, आज मैं पढ़ाने आपको नहीं आया हूँ, आज मैं आया हूँ भिलाई टाइम्स से जुड़ा हूँ उनकी रिपोर्टिंग करने के लिए। तो देखते हैं, अभी पेपर बच्चे दे रहे हैं, दे करके आएंगे तो उनसे पूछेंगे, कुछ सवाल उनसे पूछा जाएगा कि पेपर कैसा गया, पेपर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। मतलब फिजिक्स थोड़ा सा था। फिजिक्स हाँ, इस बार बायो इजी था। बायो इजी था। अच्छा, एनसीईआरटी से था? एनसीईआरटी बेस्ड था। आपका कौन सा ड्रॉप है ये? ये सेकंड ड्रॉप है। पहले कहाँ से आपने प्रिपरेशन की थी? मैंने भिलाई से। भिलाई से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ बेटा, केमिस्ट्री का पेपर कैसा था? केमिस्ट्री मॉडरेट था। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा थे? न्यूमेरिकल्स थे बट इजी टाइप थे, बट अच्छे थे। मैं पेपर देख सकता हूँ? ठीक। लेट तो नहीं हो रहे हो? नहीं, थोड़ा सा, बस 2 मिनट ना, मैं भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ एक्चुअली। हाँ, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन है, फिजिकल के क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी के क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनिक कैसा था बेटा? ऑर्गेनिक उतना टफ नहीं था, इजी था, इजी एनसीईआरटी था? एनसीईआरटी बेस्ड था। ओके, थैंक यू। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन है, अरे वाह, ग्राफ से क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप भी थक चुके हैं बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक। पर कैसा गया आप लोग का? ठीक है। कैसा गया? ठीक गया। ठीक है। अच्छा, प्रेशर में तो नहीं हो? हेडेक हो रहा है। हेडेक हो रहा है। 3 घंटे 20 मिनट झेलना भी तो मुश्किल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। क्यों? अच्छा, सेक्शन बी के क्वेश्चन कैसे थे? नॉर्मल थे, एवरेज। एवरेज थे। एनसीईआरटी था? हाँ, पूरा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों? फिजिक्स में थोड़ा लगा। टाइम कम पड़ा कि नहीं पड़ा? कम तो बड़ा। टाइम कम पड़ा, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, फिजिक्स में। बाकी केमिस्ट्री और बायो ठीक था। अच्छा, ये आपका कौन सा ड्रॉप था? फर्स्ट ड्रॉप था। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट। हम आपकी शुभकामनाएं देते हैं, हमारे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू। पेरेंट्स इंतज़ार में हैं, उनके बच्चे कब निकले अपने एग्ज़ाम हॉल से और वो जल्दी से उन्हें पिक करें।
एक भाई आते हुए कह रहे मीडियम पेपर था, कैसा गया पेपर? मेरे को ठीक ठाक लगा, इतना भी टफ नहीं था, इतना ज्यादा भी वो नहीं था। तो मतलब कट ऑफ हाई जाने वाला है इसमें? हाँ जाएगा ना, काफी जाएगा, क्योंकि हर बार कट ऑफ हाई जाता है ज्यादा। हर साल दर साल कोविड के बाद से ऐसा देखा गया, कट ऑफ लगातार इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली। फिजिक्स का पेपर कैसा था? फिजिक्स का टफ था वो। अच्छा, केमिस्ट्री कैसा था? केमिस्ट्री मीडियम था, मॉडरेट था। अच्छा, और अच्छा केमिस्ट्री मीडियम था, इंटरमीडिएट था। बायोलॉजी कैसा था? बायो इजी था। इजी। एनसीईआरटी था? हाँ एनसीईआरटी था, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मेरे को लगे मतलब जैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। अच्छा, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी से ही थे, पीवाईक्यू बेस्ड थे ज्यादातर। पीवाईक्यू। ये आपका कौन सा ड्रॉप था बेटा? ये मेरा फर्स्ट था। ऑल द बेस्ट, है ना, अच्छे से आपका एग्जाम जाए, हम प्रार्थना करते हैं। हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू। थैंक यू। केमिस्ट्री का थोड़ा कचरा कचरा था कह रही है बच्ची। कैसा गया एग्जाम, बता सकते हैं आप कुछ फीडबैक जूनियर के लिए? बायो इजी था, बायो केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगा। केमिस्ट्री टफ था? हाँ अच्छा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे बेटा? हाँ। एनसीईआरटी से। फिजिक्स कैसा गया आपका? फिजिक्स नहीं गया अच्छा नहीं गया। अच्छा, ये आपका कौन सा ड्रॉप है बेटा? फिफ्थ ड्रॉप। कोई बात नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर का इस बार जो कट ऑफ लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज अप डाउन हो सकता है पिछले टाइम से। पेपर जो है ओवरऑल आप क्या रेटिंग देंगे बेटा, कैसा गया है? ठीक ही था। ठीक है, ये वीडियो भिलाई टाइम्स में आने वाला है बेटा, ज़रूर देखना, और एक हमारा छोटा सा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, देखा आपने कि एक मिक्स्ड सा रुझान आ रहा है बच्चों का। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट टू स्टूडेंट और प्रिपरेशन टू प्रिपरेशन वेरी करेगा। बहुत लोगों ने ये बोला कि पेपर आसान गया, बहुत लोगों ने बोला कि कचरा कचरा जैसा आया, और कुछ लोग थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी उनके पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल उनको महसूस हुई। तो मैं अब पेपर तो हो गया, अब आगे क्या, ज़रा इस पे हमें बात ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। आज मैं आ चुका हूँ जगदलपुर के सेंटर में, पीजी कॉलेज का कैंपस है और काफ़ी भीड़ है यहाँ बच्चों की। आप देख सकते हैं पेरेंट्स का भीड़ लग गया है, छुट्टी का टाइम है, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये 3 घंटे 20 मिनट का जो बच्चों के लिए सफ़र रहा है वो कैसा रहा, हम जानेंगे उनसे और देखेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। साथ बच्चों को लेने के लिए पेरेंट्स भी आए हुए हैं। 3 घंटे 20 मिनट, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ बच्चों की ही परीक्षा नहीं थी, यहाँ पर पेरेंट्स की भी परीक्षा थी। थोड़ी देर पहले धूप था, फिर इंद्र देवता ने बारिश भी कर दी। देखते हैं ये 3 घंटे 20 मिनट पेरेंट्स का कैसे गुजरा। हमारे साथ सर है। सर, मेरा नाम है संतोष भिसाई, मैं धनपुंजी से आया हूँ। जी जी। और ये तो हमारा बच्चे लोग का फ्यूचर के लिए हम आए हैं यहाँ पे, भले बारिश हो कुछ भी हो, धूप में भी बारिश में भी हमको तो झेलना पड़ेगा। मतलब लड़ने के लिए तैयार है आप, हर कदम में साथ? बिल्कुल बिल्कुल। सर, आज एक घटना हो गई है। नीट के पेपर के पहले भिलाई का एक छात्र था जिसने किसी कारण से परीक्षा के दबाव पे आने की वजह से आत्महत्या कर ली। तो मेरा ये आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपने बच्चों पे एक इस तरीके के दबाव को कैसे कम करेंगे, एग्ज़ाम की एंजाइटी से उन्हें कैसे निकालेंगे। अभी जैसे पेपर दे के आएंगे, हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा जाए, तो जो भी वो फेज़ होगा आप उनको इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए आपके तरफ से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर? उतना तो प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जी जी। देखो उनका भविष्य और आगे है। जी जी। आज इस साल ही नहीं है, अगले साल भी दे सकते हैं। बिल्कुल। बोले इस साल कुछ भी मतलब कमजोर हो गया तो अगले बार और तैयारी करेंगे। मतलब जो लूप होल रहा है उससे ओवरकम करके हम लोग अगली बार और एग्जाम में अच्छे से काम करें। थैंक यू। उतना तो इनकरेज करना पड़ेगा उनको। जी, जी, बच्चों को। सर, हमारे तरफ से एक छोटे सा आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, ये 3 घंटा 20 मिनट के पहले भी रिपोर्टिंग टाइम थोड़ा पहले था। आप लोग शायद बच्चों को यहाँ 10 बजे 11 बजे ड्रॉप किए होंगे, तो उनको भेजने से पहले आप लोग की तरफ से क्या मोटिवेशन था सर? हम लोग बच्चे लोग को तो लग रहा था कि एग्जाम है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि हम लोग का भी एग्जाम कुछ चल रहा है। अच्छा, आप लोग की भी परीक्षा चल रही है? अच्छा, तो पहले शुरुआत से ही मतलब कब पहुंचेंगे, कितना जल्दी थोड़ा सा अपने टाइम पे पहुंच जाए। फिर उसका टेंशन था, फिर टाइम में पहुंचे। फिर अभी थोड़ा देर के लिए तो लगा कि अब कैसे करेंगे बच्चे, लेकिन सब पेरेंट्स से मिल गए, उसके बाद थोड़ा से भूल गए उधर का। अच्छा सर, हमारे यहाँ पर भारत में प्रथा रही है, हम लोग दही शक्कर खिला के बच्चों को भेजते हैं, क्या आप खिला के भेजे? दही खिला के तो नहीं भेजे, लेकिन कम से कम खिला के भेजे, गुड़ खिला के भेजे, गुड़ गिरा के भेजे भाई, मतलब मिठास बनी रहनी चाहिए। जी धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत मिक्स्ड रिव्यू आ रहे हैं बच्चों के। कई लोगों का कहना है कि पेपर बहुत अच्छा गया, कई लोग निराश भी होते हुए आए, हमें हंसते हुए चेहरे भी दिखे, हमें उदास चेहरे भी दिखे। बच्चों, मेरी आपसे एक अपील है, ज़रा ये जो वीडियो है इसको आप आखिरी तक सुने। एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, एज अ टीचर मैं ये बात जानता हूँ कि बच्चों को बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है। 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का सफ़र ये कुछ 3 घंटे 20 मिनट तय कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ बच्चों,
बच्चों रिजल्ट कुछ भी हो, आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ईश्वर आपके साथ है, आपके माता पिता आपके साथ है। अभी जैसे नीट का एग्ज़ाम आया है, भिलाई में एक दुखद घटना हुई है। एक बच्चे ने आत्महत्या कर लिया है एग्ज़ाम के प्रेशर के चलते। ये ना सिर्फ भिलाई के लिए बल्कि हमारे देश के लिए, हमारे सिस्टम के लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन के सिर्फ 10, 15, 20 साल ही देखे हुए हैं, 20, 22 साल ही देखे हुए हैं, इनको ये नौबत क्यों आनी पड़ रही है। बच्चों गौर से सुनना, सिर्फ अर्जुन को गांडीव धनुष प्राप्त करने के लिए भी कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। मैंने खुद 4 साल प्रिपरेशन की थी यार, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 4 साल मैं जो भी बोल रहा हूँ, देखो ये बिल्कुल मैं अपनी जो मन की बात है मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। 4 साल 5 साल मैंने प्रिपरेशन की, लेकिन मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ लास्ट में। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं जीवन में फेल हो गया। आज भगवान की कृपा से मुझे जो मेरा प्रोफेशन मिला है, मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि जो मैं कर पा रहा हूँ या जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे कई डॉक्टर्स और इंजीनियर मेरे थ्रू बन पा रहे हैं। तो लाइफ में आप अगर नीट ना निकाल पाए तो बहुत सारे एग्जाम्स जरूर आपके लिए तैयार बैठे होंगे, और कोई एग्जाम आपकी काबिलियत नहीं बताएगा। एग्जाम चाहे अच्छा जाए, एग्जाम चाहे बुरा जाए, ये एक फेज़ है, एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम कैसा भी रहे आपको उससे लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ करके लाइफ से कभी मत हार जाना आप लोग। और मेरी पेरेंट्स से अपील है कि इस मुश्किल घड़ी में बच्चे आ रहे होंगे, बहुत प्रेशर में होंगे, बहुत टेंस में होंगे। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके 4 साल ड्रॉप थे, 5 साल ड्रॉप थे, 3 साल ड्रॉप थे, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद उनका पेपर हो सकता है किसी कारणवश अच्छा ना गया हो, तो उनको एनकरेज करें, मोटिवेट करें। सिर्फ यही लाइन नहीं है हमको कैरियर में सक्सेसफुल होने के लिए। सक्सेसफुल होने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शन। बिल्कुल कभी गलत कदम ना उठाएं, आप हिम्मत रखें, हिम्मत से काम लें। और मैं अपने बच्चों से एक अपील करना चाहता हूं, मेरा नंबर है 7587473765। अगर कभी आपको ऐसा आत्महत्या या इस तरीके के विचार दिमाग में और आप किसी से बात नहीं कर पा रहे पेरेंट्स से, और आपको बात करने का मन हो, इस नंबर को आंख बंद करके, चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी आप घुमा सकते हैं। मैं ज़रूर फ़ोन रिसीव करूँगा और आपसे ज़रूर बात करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी परेशानियों को समझूं और उस चीज़ में मैं जो भी हेल्प कर सकूं मैं ज़रूर करूंगा बच्चों। लेकिन ये गलत कदम कभी ना उठाए, क्योंकि ये स्टेप जो आप ले पाते हैं, ये बच्चे ने जो बच्चे का एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी इस वक्त, सब लोग आप देख रहे होंगे, वो बच्चा कई दिनों से टूटा हुआ था, परेशान था। अगर वो किसी से बात कर लिया होता, एक पेरेंटल सपोर्ट या एक केयर उस समय में उसे मिला होता, तो शायद वो बच्चा हमारे बीच में होता। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे समाज के लिए भी कि ये युवा वर्ग जो इस समय में हंसी खुशी रहना चाहिए, जीवन के कुछ अपने जीवन के बहुत सारी चीज़ें इनको एक्सप्लोर करना है, इस वक्त में ये ऐसे कठोर कदम कैसे उठा सकते हैं। तो ये सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स चैनल, माई सेल्फ तुहिन मंडल। भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे एक छोटा सा यूट्यूब चैनल द फ्लैश अकेडमी, केमिस्ट्री और एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट के लिए उसे भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आज नीट की परीक्षा हुई है, जिसमें दुर्ग भिलाई में भी 12 सेंटरों पर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि जो जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम ख़राब हो गया हो उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो लाइफ में उनके दूसरे रास्ते हैं, वो दोबारा तैयारी कर सकते हैं। परिवारजनों से भी मैं आग्रह करूँगा कि वो बच्चों को परेशान ना करें, अगले कुछ दिनों बच्चों को रिलैक्स होने दें, लगातार फीडबैक ना लें। बच्चों से भी मेरा है कि आंसर की तुरंत मिला के तुरंत परेशान ना हो, 1-2 दिन रिलैक्स करें। बच्चों में यदि किसी भी तरह से उदासी या कोई और सिम्टम्स रहते हैं तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। परिवार के लिए ज़रूरी है कि बच्चों का इस टाइम साथ दें, बच्चों का मोटिवेट बच्चों को करके रखें। बच्चों ने 2 साल मेहनत की है, रिजल्ट में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी परेशान ना होकर पूरे हौसले के साथ रिजल्ट का इंतज़ार करें।